इन तस्वीरों को देख करके शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा। जी हाँ, बहुत दिन तो नहीं बीता है इन तस्वीरों की जो आपके जहन से ये उतर जाए। मैं एक बार फिर से आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ ऐसे ही लोग होंगे जिन्होंने राम के शोभा यात्रा में पथराव किया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के शिवपुर हावड़ा में जो पथराव हुआ है, वहाँ कुछ ऐसे ही लोग थे जिनका दिमाग खराब हो गया था और राम के शोभा यात्रा में अचानक से पथराव करने लगे थे। ये तस्वीर को देख के कुछ ऐसा ही महसूस होता है कि ये लोगों का दिमाग खराब था, पागल थे, जिन्होंने इस तरह का घिनौना काम किया है। इससे पहले भी कुछ इसी तरह का ही इन्होंने घिनौना काम किया था, जो इन तस्वीरों में देख के लगता है कि जब लोग अपने ही परिवार के लोगों के शव को छूने से कतरा रहे थे, डर रहे थे, भाग रहे थे, जिनके शव को कोई ले जाने वाला नहीं था, जलाने वाला नहीं था, तो इन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधे में लिया। ये पागलपंती का काम इन्होंने किया था कि इन शवों को अपने कंधों में उठाया और बाजब्ता रीति रिवाज के साथ इनकी जो अंतिम क्रियाक्रम है इन्होंने किया था। ये पागल ही तो थे जिन्होंने अपने कंधों में इस तरह का बोझ को उठाया था और अपनी जिम्मेदारी को निभाया था। आज लोग भूल गए थे कि ये जो कर रहे हैं इसे किसी तीसरी आंख भी देख रही है। शायद उस वक्त ये तीसरी आंख बंद रहा हो, लेकिन जब हावड़ा में पथराव होने लगा तो कुछ तीसरी आंखों की भी तस्वीर सामने आई है जो तीसरी आंख देख रही थी। लेकिन जो तीसरी आंख दिखता है, क्या वो सही है? हर दिखने वालों में सच्चाई रहती है, सिर्फ तीसरी आंख देखती है, उसमें कोई आवाज़ नहीं है। इस आवाज़ के बारे में भी तो कोई बात करे कि हुआ क्या था। रामनवमी में हिंसा की खबर सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी राज्यों से भी आया है। आइए दिखाते हैं बीबीसी की पूरी रिपोर्ट। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा को लेकर अब तक भारत में ही सांप्रदायिक तनाव पैदा होता था, लेकिन अब पड़ोसी देश नेपाल में भी इसकी आंच पहुंच गई है। 30 मार्च को नेपाल के जनकपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने मस्जिद के पास जाकर हंगामा किया। जनकपुर में जानकी मंदिर के पीछे एक मस्जिद है। इस मस्जिद के पास शोभा यात्रा में शामिल दर्जनों भगवाधारियों ने जमकर हंगामा किया। जनकपुर के लोगों का कहना है कि यहाँ इस तरह की घटना पहली बार हुई है। घटना के चश्मदीद एक स्थानीय पत्रकार ने बताया, आसपास के कई गांव से शोभा यात्रा जनकपुर पहुंच रही थी। यात्रा जैसे ही जनकपुर के लादो बेला रोड पहुंची तो लोगों ने आक्रामक होकर नारा लगाना शुरू कर दिया। लादो बेला रोड के आसपास मुस्लिम बस्तियां हैं। लादो बेला रोड एक तरह से जनकपुर का प्रवेश द्वार है। यहीं पर बस स्टैंड भी है। आक्रामक नारा सुन मुसलमान भी एकजुट होने लगे। देखते ही देखते मुस्लिम अपनी छतों पर चढ़ गए। ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा न हो जाए। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। शोभा यात्रा में शामिल हिंदुओं के नारों की प्रतिक्रिया में मुसलमान भी आक्रामक हो गए। लादोबेला इलाके के एक मुस्लिम व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो खुद को केपी शर्मा ओली की पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा था। इस वीडियो क्लिप में वो लादो सराय में जो कुछ हुआ उसे अपने हिसाब से बता रहा है, लेकिन एक समुदाय के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जनकपुर के प्रमुख जिलाधिकारी काशी दाहाल ने बीबीसी से कहा कि शोभा यात्रा के बाद दर्जनों की संख्या में भगवाधारी उपद्रवी मस्जिद पहुंच गए थे। काशी दाहाल ने कहा, हम वीडियो देखकर लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके के मुसलमानों को हमने जिला कार्यालय बुलाया है। हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि अपनी सुरक्षा को लेकर बेफिक्र रहें। जनकपुर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस तरह की चीजें यहाँ बढ़ी हैं। हमने इसे लेकर गृह मंत्रालय से भी बात की। हम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। काशी दहाल कहते हैं कि शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद ने निकाली थी, लेकिन मस्जिद के सामने हंगामा करने वाले कौन लोग थे, इसकी पहचान की जा रही है। जानी खान मधेसी केपी शर्मा ओली की पार्टी नेकपा एमाले के युवा मोर्चा के नेता हैं। इनका घर जनकपुर में मस्जिद के पास ही है। 30 मार्च को जब भगवाधारियों का दल मस्जिद के पास पहुंचा तो जानी खान वहीं थे। जानी खान पूरे वाकये पर कहते हैं, जनकपुर में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मस्जिद से होकर कोई शोभा यात्रा गई हो। हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रामनवमी के दिन जो कुछ हुआ वो डराने वाला था।
हाथ में तलवार और डंडा लिए लोग नारे लगा रहे थे। आ गया है भगवाधारी, अब है तुम्हारी बारी, सारे मुसलमान पाकिस्तान जाओ, इस तरह के नारे लोग लगा रहे थे। सच कहिए तो हम डरे हुए हैं। जनकपुर में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। जानी खान कहते हैं, शहर के हिंदुओं को मैं जानता हूँ, शहर के लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर अनजान चेहरे थे, कुछ गाड़ियों के नंबर यूपी बिहार के थे। ये काम नेपाल के युवा हिंदू सम्राट और विश्व हिंदू परिषद ने किया है। मुसलमानों का रोजा चल रहा है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे, तभी लोगों ने आकर बदतमीजी की। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि मुसलमानों को उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। प्रशासन ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। नेपाल को भारत वाली बीमारी लग रही है। हम यही दुआ करते हैं कि नेपाल हर हाल में नेपाल बना रहे। सत्यम मुरारी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और युवा हिंदू परिषद के केंद्रीय संचालक हैं। सत्यम मुरारी कहते हैं कि मुसलमानों ने मस्जिद वाले इलाके में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की थी, इसलिए युवा भड़क गए। सत्यम मुरारी का दावा है कि लादोबेला में भी शोभा यात्रा पर मुस्लिम बस्तियों से पत्थर चले थे। रामनवमी की शोभा यात्रा से केवल जनकपुर ही नहीं बल्कि बीरगंज भी प्रभावित हुआ है। बीरगंज के रहने वाले लेखक और पत्रकार चंद्रकिशोर कहते हैं कि इस बार रामनवमी पर शहर में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नया था। बता दें कि नेपाल में 5% मुसलमान हैं और इनमें से 98% मुसलमान मधेश इलाके में हैं।